जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे जो कि 18/9/2022 शिफ्ट नंबर 1 है आपके सामने। पहला क्वेश्चन, त्रिभुज DEF में भुजा EF को G तक बढ़ाया जाता है। यानी एक त्रिभुज हम बना लेते हैं प्यारे दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो, इसका नामकरण हमने कर दिया DEF और कह रहा है भुजा EF को G तक बढ़ाया जाता है। यानी EF को हमने G तक बढ़ा दिया। फिर कहता है DFG 110 डिग्री है। DFG यानी ये त्रिभुज जो है वो 110 डिग्री है, ऐसा बोला गया। फिर कहता है EF बराबर DF के, EF बराबर DF की है। तो कहता है DEF की मान क्या होगा। अब मेरी बातों को बहुत प्यार से सुनना, बहुत प्यार से। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। कौन सा ट्रायंगल? आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज में। अब ये एंगल अगर थीटा है और ये थीटा है तो इन दोनों का योग ये 2 थीटा हो जाएगा। यानी 2 थीटा बराबर 110 डिग्री के, तो थीटा बराबर किसके? 55 डिग्री के हो गया। हमसे यहां पर कह रहा है DEF का मान, DEF यानी ये 55 का मान हमसे पूछा गया है। तो पहले का आंसर आपके सामने, सिंपल क्वेश्चन है। कहता 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य 7 रुपए है। तो हमने पेंसिल का प्राइस X समझा, रबड़ का Y समझा और 7 ऐसे लिख दिया। फिर हमसे कहता है क्या 5 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य 16 रुपए है। तो 5 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 16 रुपए बोला गया है, जो कि आपके सामने। तो कहता है एक पेंसिल एक रबड़ का संयुक्त मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल और एक रबड़ की बात कर रहा है। अब यहां पर आप देखो, हल्का सा दिमाग लगा लो। क्या आप देख रहे होगे, अगर मैं ऐसे करके घटा रहा हूं तो 5 में 2 गया 3, 6 में 3 गया 3, यानी 3x और 3y आ जाएगा। और 16 में 7 गया 9, यानी 3 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपए। लेकिन हमसे तो कहता है भैया एक पेंसिल एक रबड़, यानी 3 से भाग दे दो, x + y बराबर 3 के। तो यहां आपको x और y सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी और आपका आंसर आ गया है। उम्मीद है आप सभी को यह चीज समझ में आई होगी। गीता अपनी मासिक आय का 70% खर्च कर देती और उसकी मासिक बचत 15,600 रुपए है। तो उसकी मासिक आय निम्नलिखित में से कितनी होगी? देखो, गीता अपनी मासिक आय का 70% खर्च कर दे रही है, तो उसकी सेविंग कितनी है? 30%। और वही 30% बराबर 15,600 के, यानी 30% का मान 15,600 हो जाएगा। 30% का मान 15,600 का, तो उसकी मासिक आय निम्नलिखित में से कितनी होगी? तो आय एज ए 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है आय। अब यहां पर समझना बहुत बारीकी से। देखो, 0 से 0 गया, अब 3 से भाग दे दो तो 1% आ जाएगा 520 के, और 100% 52000 हो जाएगा। यानी 52,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा 52,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक बंद धात्विक बेलनाकार पात्र इतना मीटर ऊंचा है। अब ये क्वेश्चन अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी आधार की त्रिज्या इतनी है, ये धातु की शीट की कॉस्टिंग इतना है। तो इस प्रकार इस पात्र में प्रयुक्त सामग्री का कुल मूल्य। अब सामग्री, तो पहले हम यहां आए तो यहां मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है,
यानी आयतन वाला काम नहीं हो रहा है, उसमें कितना मटेरियल लगा है, यानी सीट लगी है। और टोटल सरफेस एरिया होगा, क्यों? क्योंकि बेलनाकार पात्र बनाया गया, वो भी बंद, क्योंकि यहां बोल भी रहा है एक बंद हमने पात्र बनाया है। क्या बनाया है? बंद। तो कुछ सोची कि तो बंद बोला होगा, कुछ सोची कि तो बंद बोला है। यानी आप ढोलक को समझ लो कि उसका कर्व सरफेस एरिया और दोनों परतें चिपकी हुई बंद। समझ गए? तो बस टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। बहुत बारीकी से, यहां मीटर स्क्वायर है इसलिए मीटर में ही क्वेश्चन लेके चलेंगे। 2 ऐसे, 22/7 ऐसे, त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर का मतलब 35/100, यानी 0.35 मीटर। और इसके साथ आएगा, तो इसमें और इसको जोड़ोगे तो 1.4 हो जाएगा। तो ये तो उसकी सीट का टोटल सरफेस आया, लेकिन अगर उसकी कॉस्टिंग हमें गिवन है कि 150 रुपया के हिसाब से, तो यहां 150 का आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब पूरी डिपेंड करती है आपकी कैलकुलेशन कैसी है। अब जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर 11 का मल्टीपल देख लो भाई, ये 22 है तो 11 का मल्टीपल होगा। तो नो डाउट यही 11 का मल्टीपल है, बाकी कोई नहीं है, तो सीधे आंसर यही हो गया। देखो मैं बच्चों की सोच पे बता रहा हूं, सोच पे, ठीक है? तो सीधे आंसर ये हो जाएगा। फिर भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 7 से ये 5 बार में गया, तो 5 दूना 10, 10 तो ये दशमलव हट गया, दशमलव हट गया। अब 1 0 से 1 0 काटा, 14 गुणे 15 210 होता है। बाहर बैठा है 22 और नीचे बैठा है 10। 22 एकम 22, 2 हासिल, 22 दूना 44 और 2 46। 462 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? उम्मीद है आपको अच्छा लगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो 6 में से 4 गया, 2 आया, 5 दूना 10, इसमें जोड़ोगे तो ये 22 हुआ। 66 में 22 गया, 66 में 22 गया तो 3 आया। 66 में 22 गया तो 3 आया। 66 में 22 गया तो 3 आया। एक वस्तु का क्रय मूल 1200 रुपए है और विक्रेता इस मूल को 10% की छूट पर बेचकर 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए? बहुत संयम से समझो। वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है, 10% की छूट देकर 15% का, तो अंकित मूल्य, तो यहां सीपी और एमपी पे चर्चा हो रही है। और हमने हमेशा बताया है कि अगर सीपी और एमपी पे चर्चा हो रही है तो 100 माइनस डिस्काउंट सीपी और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट को बोलेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट को बोलेंगे। समझो, विक्रेता इस पे 10% की छूट देता है, यानी 100 में 10 गया तो 90 आया। बेचकर 15% का लाभ कमाता है, 15% का लाभ कमाता है, तो 100 में 15 जोड़ेंगे 115 आएगा, 115 आएगा। और इसका रेशियो देखोगे मेरे दोस्त, इसका रेशियो तो कहीं ना कहीं ये कटेगा। 5 से ये जाएगा 18 बार में और 5 से ये जाएगा 23 बार में। 5 से 18, 5 से 23 बार में। बोलो हां। और यही 18 बराबर, यही 18 बराबर दिस वन, क्योंकि सीपी यही है, तो भाग दे दो तो ये आ जाएगा। 6 से भाग दिया 203, 200/3, यानी इसमें 200/3 करने पर ये आता है, तो इस वैल्यू में 200/3 करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 6900/3। भाग दोगे, सॉरी 694600/3। अब भाग दोगे तो 15 बार में जाएगा, फिर 1533 पॉइंट समथिंग, 1533.33 करके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। आशा है ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, ठीक है? ऐसा बता भी मैं रहा हूं कि जिससे आपको बेनिफिट हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 के बाद 7,
वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका मूल इतना है, जिसका मूल इतना है। अब ये दोनों मूल बराबर हैं, जो कि आपको दिख भी रहा होगा कि बोथ आर इक्वल। तो चाहो तो आप ईमानदारी से कि भाई एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स ऐसे करके कर लो, ऐसे ही कर लो भाई, जो नियम होता है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/√2 1/√2 2/√2 से भाग दोगे तो √2x आ जाएगा, और गुणा करोगे तो 1/2 आ जाएगा, और 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन सभी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को समान मानते हुए वर्ष 2020 में सभी 4 विषय में प्राप्तांकों का कुल औसत क्या होगा। कुल औसत क्या होगा, यानी हमको एवरेज के बारे में बात कर रहा है। किसकी? 2020 में सभी 4 विषय में प्राप्तांकों का कुल औसत। 2020 वाला डेटा आपके सामने, ये डेटा आपका 2020 का है, और जो मार्क्स मिले हैं उसका औसत, यानी ये 56 का, ये 68 का, ये 68 का और ये 48 का आप जोड़ोगे और औसत निकालोगे तो 8 त्रिका 24, 24 6 30, 24 6 30 ही होता है, 3 हासिल, 4 3 7, 7 6 13, 13 6 19, 19 5 24, 240 आ गया। और ये 4 हैं, इस 4 से आप भाग दोगे 60 आंसर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देशवासियों 60 हो जाएगा। 60। महस ने एक वर्ष के प्रथम 5 महीने के दौरान अपने मासिक वेतन में इतना अर्जित किया। यदि दिए गए प्रथम 5 महीनों के दौरान महस ने प्रति माह कितना माध्य वेतन, यानी एवरेज की बात कर रहा है। अब देखो, मैं आपको साफ बताऊं मेरे दोस्त, इन 5 को ईमानदारी से जोड़ो और 5 से भाग दो आंसर, क्योंकि सब नियरेस्ट बैठे हुए हैं, और एक गलती तो आंसर। तो हम मालूम है, हम इसको डेटा को लिखेंगे। देखो पेपर टाइम, इस डेटा को आप स्क्रीन पे, जैसे मैं भी लिखूंगा वैसे ही करना। स्क्रीन पे लिखकर करोगे ना तो 6 डिजिट तक जोड़ने में आप कहीं ना कहीं एकाध का मिस्टेक कर दोगे। ओपन बता रहा हूं, तो इसलिए ये आप बड़े सावधानी सीखिए, ठीक है। अब वो बात अलग है, टीचरों के अंदर टैलेंट है, वो कुछ भी बता दें, हम आपको जो बता रहे हैं वही फील करोगे। तो इस डेटा को तुरंत जितनी तेजी से अपनी कॉपी में आप लिख सकते हो लिख लेना। डिजिटल सम के चक्कर मत पड़ना, खेला हो जाएगा। हाँ, हमने अपनी कॉपी में लिख लिया। अब हम जोड़ने बैठे और फिर औसत भी लेंगे। 50 40 90, 50 40 90। तो इतना तो तय हो गया कि यहां जब 90 आ रहा है, मेरी बात को सुनना, इतना तो तय हो गया कि यहां 90 आ रहा है तो कुछ ना कुछ खेला हुआ होगा। अब ये नहीं 90 आ रहा है तो 5 से भाग, यूनिट प्लेस पे 8 आ जाए 5 आ जाएगा, ऐसा नहीं, खेला हुआ होगा, बहुत पेशेंस से कट भी रहा होगा। चले पढ़ते हैं। 9 ये 19 हो गया, 19 5 24 हो गया, हासिल 2, 7 8 15, 15 और 2 17, 17 6 23, 24 25 हो गया, हासिल 2, 5 2 7 9 16, 16 4 20, 2 22, हासिल 2, ये आया। अब इस डेटा में हमें औसत चाहिए तो 5 से भाग देंगे। 625 5 से तो 125 स्टार्टिंग में, 2 ऑप्शन में है, बहुत सावधानी। फिर यहां भाग दिया तो एक 0 आ जाएगा, यहां भाग दोगे तो 450, यानी 9 बार में फिर 8, यानी 1250 98, ये वाला आंसर होगा। आप विश्वास मानो, आप ज्यादा जल्दबाजी में इसको गलत करोगे, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
के मूलों का योगफल यानी सम ऑफ द रूट्स चाहिए, और सम ऑफ द रूट्स ये वाला टर्म्स यानी पी हो जाएगा। एक इमारत का वर्तमान मूल 1,28,000, एक वर्ष बाद मूल इतना है, तो इमारत के मूल में प्रतिशत वृद्धि। देखो 3030 तो हटा ही दो, देख लो 2 से भी कट रहा है, वो भी 2 से कट रहा है, साफ साफ बात है। 2 से 64 बार और 2 से ये काटोगे तो ये 73 बार में जाएगा। अब 64 की चीज अगर 73 में होती तो कितनी बढ़ी, 9 बढ़ी आउट ऑफ 64 गुणे 100। अब इसको काट लो, लगभग में आंसर आ जाएगा। देखो 5 से काटोगे तो ये 25 बार, सॉरी 4 से काटोगे तो 25 बार, 4 से काटोगे तो 16, 225 बटा 16, 16 एकम 16, फिर 65 तो 64, 4 बार में समथिंग, यानी 14 दशमलव समथिंग में आएगा। तो 14 इज द राइट आंसर। अब उसके बाद एक बचता है, 224 जाता है 14 से 16 से, एक बचता है, 1/16 का मतलब समझ गए ना पॉइंट, वैसे तो 1/16 का मतलब 6.25% होता है, तो वो 0.0625 हो जाएगा। तो नियरेस्ट में 14 इंटीजर है, ठीक है। एक विद्यालय में 162 विद्यार्थियों में 72 लड़के हैं, तो टोटल विद्यार्थी हैं 162, जिसमें बॉयज जो हैं वो 72 हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और शेष लड़कियां हैं, यानी 72 इसमें कम करोगे तो 0 ऐसे आएगा, 16 में से 7 गया 9। तो उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना है। देखो ये वैसे तो 4 और 5 का रेशियो आ रहा है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है गर्ल्स एंड बॉयज, यानी 5:4 आंसर होगा। जल्दबाजी में आप 4:5 मार दोगे। कृष्णा की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। कृष्णा की आयु राम से 4 गुनी है, प्रेजेंट 4:1। उसकी आयु राम की आयु से 6 वर्ष अधिक भी है, तो दोनों का अंतर 3 और यही 6 के, तो 1 बराबर 2 के। तो कृष्णा की आयु तो 4 बराबर 8 के, तो कृष्णा 8 साल का है। कितने साल का है? 8 साल का। तो राइट आंसर इसका 8 साल आ जाएगा। बहुत पेशेंस। रवि एक निश्चित कार्य को 48 दिन में कर लेता है, बहुत अच्छी बात है। और किरण रवि से 60% अधिक कुशल है। इसको इंग्लिश में जरूर पढ़ो, 60% मोर एफिशिएंट। सही है, कोई दिक्कत नहीं। 60% का मतलब होता है 3/5। किरण रवि से 60% अधिक, यानी रवि अगर 5 लड्डू बनाता है तो किरण 8 बनाएगी। इसको जोड़ लेंगे और हमसे कह रहा है दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में। तो पहले तो कार मालूम होना चाहिए। कार मेरे भाई इन दोनों का गुणनफल ही कार होगा, टोटल वर्क। इन दोनों का गुणनफल 48 पंजा 240 इसका टोटल वर्क होगा, और दोनों मिलकर 8 5 13 से भाग देना होगा। ठीक है, 13 से भाग दोगे तो 13 एकम 13, फिर 8 बार में 13 130 हटा दो, फिर 110 और 13 अट्ठे, तो ये आ जाएगा 18 सही 6/13 इज द राइट आंसर, ये वाला। ठीक है, वो लिखने का हमारे टाइपिस्ट का तरीका है, समझ गए होगे। 18:6/13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर? डेटा गिवन है क्वेश्चन यहां से, जिला सी से होने वाली चीनी उत्पादन, जिला सी ये लिखा है जो कि 18% है, 18% है, और जिला बी से बी में 25% है। उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है, यानी दोनों का अंतर 7 है। कंपैरिजन इससे करवाया जा रहा है बटा 25 गुणे 100, यानी मेरे दोस्त 28% का। राइट आंसर ऑफ दिस वन 28% आ जाएगा। कह रहा 6 अंक की संख्या में x के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा रखा जाए जो 88 से डिविजिबल हो।
याद रखना 88 से डिविजिबिलिटी का मतलब 8 और 11 से हम लोग देखते हैं, 8 और 11 से हम लोग देखते हैं। अगर 88 की डिविजिबिलिटी आपको देखनी है तो 8 और 11 से। और यह भी आपको याद रहे क्या कि इसका जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, वो हमेशा 1 होना चाहिए। हाँ, जो कल को कह दो सर 4 और 22 से क्यों नहीं देखते, 44 और 2 से क्यों नहीं देखते, क्योंकि हमारे अंदर भावनाएं निकलती हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो एचसीएफ 1 होता है। जैसे 6 का देखना है तो 2 और 3, 12 का देखना है 3 और 4, 24 का देखना है तो 8 और 3, एचसीएफ 1। ठीक है, तो 8 का तो मुद्दा ही खत्म। 11 का देखो, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, 8 2 10 2 12 ऐसे, और इवन प्लेसेस 5 माइनस एक्स बटा 11, यानी 7 माइनस एक्स बटा 11। तो एक्स का मान अगर 7 होगा तो 7 में 7 जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 16 का आंसर बच्चा बच्चा जान गया। और इन्हीं चीजों को हमें जानना है और सीखना है। ठीक है, 16 के बाद 17, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 169 है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल 169 है, 169 एज ए क्या क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर बराबर 169 के, तो ए बराबर किसका, 13 का होगा, ए बराबर 13 का होगा। और इसका परिमाप ज्ञात करो, तो परिमाप तो 13 चौको 52 यानी 52 आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका 52 आएगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 169 है, इसका परिमाप तो आपको लॉजिक भी समझ में आया होगा। तो 17 का जो आंसर आएगा, दया समझ गए, 52 इसका सही आंसर आ जाएगा। 18, अब यहां ऑलरेडी कह रहा है कि 136 है, तो यहां पर भी 136 लिख लो, यहां पर भी 136 लिख लो, लेकिन दशमलव के बाद 2 डिजिट तो यहां बाहर 1 आएगा, यहां दशमलव के बाद 4 है तो 2 पेयर बनेंगे, तो ये आएगा। अब घटा लो, तो कहीं ना कहीं 13 में से 1 गया 12 और 60 पैसे में से 36 पैसे गया 24, 12.24 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में शिक्षक ने कुल पृष्ठों का 2/3 भाग पढ़ाया। बिल्कुल बेसिक से कर लो, 264 पृष्ठ थे, उसका 2/3 पढ़ाया। तो बस आप करना क्या है मेरे दोस्त, भाग दे दो, भाग दे दिया, 88 आया, 88 दूना 176, 176 उसने पढ़ाया, तो बचा कितना, इसमें 176 कम कर दो, 14 में से 6 गया 8 आया, 15 में से 7 गया 8 आया, 88 बचा। फिर कह रहा है 1/8 भागों ने अपने घर पर अध्ययन किया, तो इसका 1/8 लोगों ने अपने घर में अध्ययन किया, यानी 11 लोगों ने अध्ययन किया, तो बचे कितने, 77। तो अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थी, स्वयं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के कितने पृष्ठ शेष हैं, 77। ये तो एक ऐसा तरीका हो गया कि कैलकुलेट कर रहे हो। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करें तो कैसे करना है, तो देखो ये जो इसके नीचे ये 3 है और इसके नीचे ये 8 है, 3 8 का एलसीएम ले लो तो 24 यूनिट आएगा। कितना, 24 यूनिट। अब इसमें पढ़ रहे हो कि 2/3 भाग पढ़ाया गया, तो इसका 2/3 यानी 16 पढ़ाया गया, तो 8 नहीं पढ़ाया गया। फिर शेष का 1 भाग घर में अध्ययन किया, 1/8 घर में, तो 1 तो बचा 7 बस। अब क्या है, जो हमें 7 का मान चाहिए, या तो ऑप्शन में 7 का मल्टीपल देखो 77 है, और वरना सॉल्व करना है तो करो। 24 बराबर 264 के, यानी इसमें गुणा हो रहा है किसी चीज का, वो भी 11 का हो रहा है, 11 का गुणा यहां कर लो, तो ये आपको बेटर लगेगा भविष्य में, क्योंकि यहां पर आपको हर बार वैल्यू लिखनी है, वहां एक बार आपको कैलकुलेट करना है। और 24 वगैरह छोटी वाले में तो आप ऐसे ही भाग देके डायरेक्ट कर लोगे,
तो सेकंड प्रोसेस को ही इस्तेमाल करना, अन्यथा खेला होगा किसी दिन। अब यहां पर सभी में अप्रॉक्स का क्वेश्चन आ रहा है, नियरेस्ट इंटीजर, तो 149.99 तो 150 होगा, गुणे 30 होगा, यहां 110 होगा और ये 30 होगा, ये 4500 हो गया और ये -80, यानी 4420 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का 4420 आ जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसके मूल, तो ये माइनस प्लस है तो रूट्स होंगे प्लस प्लस, पहली बात। 3 दूना 6 बन रहा है, 3 दूना 6 यानी 6, तो 6 को हम ये लिख सकते हैं √6 इंटू √6, और इन दोनों का योग ऑलरेडी 2√6 है, तो यानी ये भी √6 आएगा, ये भी √6 आएगा, और पहले वाले से भाग देते हैं ये। अब इसको रूट में लिखोगे 6/9 यानी 2/3, सेम चीज रूट के अंदर इसको भी ले जाओगे तो नीचे 9 आएगा, 6, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा 50% के 50% का दशमलव समतुल्य बताओ। यहां कहीं नहीं लिखा कि डिस्काउंट बताओ, बच्चा भावनाओं में बह जाएगा, क्योंकि आदत पड़ी है ना। 50% का 50% मतलब 1/2, 50% मतलब 1/2, यानी 1/4.25 होगा। ठीक है, ये समतुल होगा। पर बच्चा क्या लग गया मिशन में, चाहे जो हो जाए, ये नहीं करना है, तो चीजों को सीखना है और पढ़ना है। यहां इसमें भाग दे लो, यहां भाग दोगे तो 8.05 आएगा, और ये 7 पना 35 पैसे हो जाएगा। 15 × 120 यानी 1.2 हो जाएगा, और यहां भाग दोगे तो 18/20 यानी 9/10 यानी 0.09 आएगा, यानी ऊपर वाली आ गई वैल्यू 8.4 और नीचे वाली आ गई 2.1। इससे ये कैंसिल होगा और 4 आंसर आएगा। इसका राइट आंसर 23 नंबर का 4 हो जाएगा, और यही इसका सही आंसर है। 23 का आंसर 4। 24 नंबर, वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे 2430 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब 2430 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, समझो 2430 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वैसे भी दिख रहा है मेरे भाई कि 49 का जो स्क्वायर होता है वो 2401 होता है, और इसमें घटा रहे तो इसका मतलब 29 घटाओगे तो आंसर। लेकिन मान लो ये कल को बड़ी डिजिट में आ जाए, 6, 7, 8, 9 डिजिट में, अब तो हम नियरेस्ट ढूंढ नहीं पाएंगे। उस टाइम आपको अपना बेसिक बचपन की यादों से चलिए, 2430 ऐसे लिखिए, हाँ बचपन की यादें। अब यहां 4, 5 लिखोगे ज्यादा हो जाएगा, तो 4 लिखोगे तो यहां 4 आएगा और ये 16 हो जाएगा। यहां घटाओगे तो 8 आया और ये 30 ऐसे आया, और 4 ऐसे लिखोगे, 4 4 ये 8 हुआ। अब कितनी बार? 4 4 8 हुआ। अब कितनी बार? तो अब अगर हम इसको 9 बार पढ़ते हैं, 9 बार, तो 9 9 81, 8 हासिल, और 9 8 72, 72 और 8 70, तो 29 शेष बचा। तो ये 29 इसमें कम करोगे तो ये 49 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है। टैक्सी वाला, देखो कुछ चीजें फिक्स होती है कि आपने मान लो कोई टैक्सी की 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, तो उसके पहले ही चार्जेस फिक्स होते हैं। आपने गाड़ी ऑर्डर की तो उसका अलग चार्ज और पर किलोमीटर अलग। नहीं समझ में आया? चलो हम समझाते हैं। देखो हमारे यहां जो शादी होती है उसमें कारें रेंट में ली जाती हैं। तो कार जैसे मान लो हम गए, हमने कहा वैगनार कार, तो कहेगा भैया 400 भाड़ा है या 500 भाड़ा, वो ड्राइवर सहित है भाड़ा, प्लस 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्जेस अलग से देने हैं। कुछ समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब हम गए ऑडी करने, तो क्या कह रहा है 40,000 रुपया भाड़ा है और प्लस
30 रुपया पर किलोमीटर या 20 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। ऐसे करके होता है, समझ गए। और नाइट ड्यूटी अलग, ये हमारे यहाँ का चलन है, कनप्रिया का, ठीक है। एक टैक्सी 40,000 का एक निश्चित शुल्क प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क लेता है। ऑडी का कितना है तो आज तक कभी किराया नहीं लिया तो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। वैगनार का बता रहा हूं मैं। हाँ, जो तुम आज ही गूगल में सर्च करो, सर ने तो ऑडी का किराया 40,000 रुपया बता दिया, हमारे यहाँ तो 5,000 में मिल जाती है, ठीक है। आजकल टैलेंटेड बच्चा है ना। तो 40 रुपया तो फिक्स है, तो 150 रुपया का भुगतान हुआ 11 किलोमीटर के लिए। यानी प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इनका अंतर ही 40 आ रहा है। सर अंतर कैसे, अभी समझोगे। 150 रुपया भाड़ा माइनस 40 यानी 110 रुपया का हमारा जो किलोमीटर चला, और उसमें चला 11 किलोमीटर यानी 10 रुपया किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस लिए गए। अब गाड़ी को हमने चलाया 20 किलोमीटर, तो 200 तो देना ही देना है क्योंकि 10 का गुणा, लेकिन 40 रुपया गाड़ी का भाड़ा, तो 240 रुपए की हमें पेमेंट करनी है। तो राइट आंसर 240 आएगा। फर्जी क्वेश्चन, हाँ बच्चा इसको देख के हवा बना दिया होगा, हमें मालूम है ना, बच्चा बहुत टैलेंटेड है। इसको c माइनस डी लिखेंगे और ये c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस c इंटू डी लिखेंगे और नीचे सी डी कॉमन ले लेंगे तो c माइनस डी आ जाएगा। तो इसका इससे हैप्पी बर्थडे। अब गौर से देखो, जो डेटा दिया गया है हमको उसमें c स्क्वायर डी स्क्वायर, नीचे आ रहा है dc बराबर 1, बोलो हां। तो अगर हम ये देखें कि अगर हमने इस डेटा से भाग दिया, ऊपर c स्क्वायर डी स्क्वायर नीचे सी डी और सी डी अपॉन सी डी दया, तो ये तो 1 हो गया और इसका मान भी 1 है। अकॉर्डिंग टू द डेटा 2 इज द राइट आंसर। बलराम ने कृष्ण को एक ब्लूटूथ उपकरण 12% लाभ पर बेचा। बहुत अच्छी बात है। कृष्ण ने इसे अर्जुन को 10% के लाभ पर बेचा। बहुत अच्छी बात है। यानी 12% लाभ पर, तो 12% मतलब 12/100 यानी 3/25 यानी 25 की चीज बलराम जी ने कृष्ण जी को 28 में बेचा और कृष्ण जी ने इसी चीज को अर्जुन को दिया 10% लाभ पर। यानी 10 की चीज 11 पे दे रहे हैं कृष्ण जी, किसको, अर्जुन को। और अर्जुन ने इसका भुगतान 1540 रुपए का भुगतान किया। यानी 11 बराबर 1540 के, तो 1 बराबर 140 के। तो कृष्ण जी के लिए ब्लूटूथ उपकरण का क्रय मूल्य, तो बलराम ने इतने में बेचा, अब कृष्ण जी ने इनको, तो यही इनका क्रय मूल्य होगा। भाई समझ गए ना, ये हम लेके आए, अब हमने किसी को बेचा तो हमारी 10 की चीज थी, हमने 11 में बेचा, तो इसमें 140 का गुणा कर दो तो 1400 आंसर होगा। हाँ, और जिसने ये क्वेश्चन बनाया होगा ये महाभारत बहुत देख रहा होगा, सीधी सी बात है, तभी तो उसको भगवान के नाम याद आए। धार्मिक आदमी है इसका मतलब, ठीक है। जब किसी संख्या का 37.5% कमी की जाए तो इतना होता है। संख्या ज्ञात करो। पहले तो एक बात को समझो, क्वेश्चन को जल्दी करना है। 12.5% का मतलब होता है 1/8 और इसे 12.5% भी बोलते हैं। अब हमसे कोई कह रहा है 37.5%, पहले सुनना दे, तो उसका मतलब क्या होगा 3/8। यानी कोई संख्या 8 थी दया और अब 3 कर दी गई, इसका अर्थ यह है 8 थी और अब 3 कर दी गई। ये 3 बराबर 375 के, तो 1 बराबर 125 के। हमसे कह रहा है संख्या बताओ, दया 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 दया, कमी कर दी गई। अभी मेरे साथ खेला हो गया, कमी कर दी गई। कमी समझ रहे हो, यहां माइनस लगाएंगे। संख्या 8 थी और 8 में 3 की कमी कर दी तो वो 5 हो गई। 8 में 3 की कमी कर दी तो वो 5 हो गई। और ये 5 बराबर 375 के, तो हमें 8 का मान चाहिए, तो 5 से भाग दोगे तो 35 फिर 25 यानी 65 का गुणा हो रहा है। तो यहां पर भी 65 का करोगे। 8 × 5 = 40,
एक मिनट, 65 नहीं 75। देख लो अंतिम क्वेश्चन में मिस्टेक होने लगी। 75 का गुणा 8 5 40 56 और 4 60, 600 इज द राइट आंसर। हाँ, सब सुंदर सुंदर चला आया, अंतिम में खेला हुआ। ठीक है, क्योंकि भगवान के सोचने में व्यतीत हो गए, समझे, ध्यान भटक गया मेरा पहले वाले क्वेश्चन से। तो 12.5% मतलब 1/8, 12.5%। तो कह रहा है 37 सही 1/2% यानी 3/8, यानी कोई चीज 8 थी उसमें 3 की कमी करोगे तो 5 हो जाएगी। 5 बराबर 375 के, तो 8 गुणे 75 600 होता है। तो उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।